हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसी कैसे हो। मैं अनूप आपसी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, विलोपन विधि से सवालों को हल करना क्लास 10th 8th 9th 7th यानी क्लास 5 से लेकर क्लास 10th तक ये सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग ये क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और यानी आप क्लास 5 से लेकर ऊपर जिस क्लास के बच्चे हो तो आप लोग वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो, यहाँ हर रोज़ आप लोगों को एक वीडियो मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले समय में और ज़्यादा हेल्प हो सके। जैसे कि अभी आप लोगों के क्लास 10th की रेगुलर पढ़ाई जाएंगी वीडियो से, हिंदी इंग्लिश जितनी भी से सभी वीडियो आप सभी लोगों को रेगुलर अपलोड की जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विलोपन विधि से समीकरण को हल करो। समीकरण हमें दिए गए हैं, एक समीकरण नंबर ये है और एक समीकरण नंबर 2 है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं विलोपन का मतलब बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि विलुप्त होना, कहते हैं घर वाले का जो आपसे मम्मी ने इसे आपसे कहा कि जा बेटा 10 का दूध ले आ जाके, तो क्या होता है, तुम विलुप्त हो जाते हो, फिर आप नहीं वहाँ दिखोगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, विलोपन का मतलब भी यही होता है, क्या करना, विलुप्त करना। यानी एक संख्या को विलुप्त कर दो दोनों में से, वही विलोपन विधि कहलाती है। आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या विलुप्त हमें करना है। चाहे तो आप y विलुप्त कर दो, चाहे तो आप x विलुप्त कर दो। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पास आप लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, समीकरण 1 में क्या करना है, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। और हमें क्या करना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। बस इतना ही कॉफी है आप लोगों का, ये सब पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे हमें समीकरण 2 से, जब 2 से इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाता है, 2 पंचे 10। ये हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो 2x माइनस का 3y और बराबर में कितना आता है, 4 आता है। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है, और इस तरीके से हम लोग घटाते हैं। तो देखिए 2 से ये 2 कट गया, यहाँ बचेगा क्या, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y। कितना हो जाता है, 5y। यानी 5y बराबर कितना आ गया, 6। यहाँ से यदि हम y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 बटे में कितना होता है, 5। यानी ये देखिए गुणे में जो संख्या लिखी होती है इधर आती है बराबर के, तो किस में, बटे में पहुंच जाती है, यानी डिवाइड में पहुंच जाती है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो 6 बटे में 5 प्राप्त हुई है। अब इसका मान रख के आप किसी भी समीकरण में उस संख्या का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि समीकरण 1 में हम इसका मान रख दिया जाए, तो ध्यान से समझिएगा, 2x प्लस का 2 और y का मान कितना है, 6 बटे में 5 है, बराबर में कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब इसे आप हल करते रहिए। जैसे कि 2x प्लस 6 दूनी कितना होता है, 12 बटे में कितना हो जाएगा, 5 बराबर है 10। अब ध्यान समझिएगा, 2x बराबर 10, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 बटे में 5। अब 10 बच्चे कितना हो जाता है, 50, 50 से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 38 अपान में 5। अब ध्यान समझिएगा, इधर 2 एकम 2, 19 दूनी 38, यानी x की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई है 19 बटे में 5 प्राप्त हुई है। तो आई होप आप लोगों को इतना भी समझ में आ गया होगा। यानी y की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 6 बटे में 5 प्राप्त हुई है। और x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो 19 बटे में कितनी प्राप्त हुई है, 5 प्राप्त हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये पहला सवाल विलोपन विधि से समीकरण का ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी हल करना है। इसे आप विलोपन विधि से आप हल करते हैं। चलिए इसे भी हम हल करते हैं। इसे कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले सवाल में भी आप लोगों को बताया था, इसमें से एक पक्ष क्या करना होता है, हमें बराबर करना होता है। तो चाहे आप x बराबर कर लीजिए या y। तो मैंने पिछले सवाल में x को बराबर किया था, इस सवाल में y को बराबर करते हैं। कैसे, समझिएगा। यदि हम इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ हम 3 से गुणा कर दें, कितने से, 3 से गुणा कर दें तो ये 6y हो जाएगा। और यदि यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ये भी 6y हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से सवाल कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितने से,
3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और क्या लिखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने से, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, 3 की गुणा 4 में होगी तो 4 तियाँ कितना होता है 12, x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर का 15 तियाँ 45 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 दूनी कितना होता है 4x हो जाएगा, 2 तियाँ 6y हो जाएगा, और बराबर में 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। समझिएगा, यहाँ से जब हम घटा देंगे इससे तो देखिए 6y से 6y कैंसिल, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8x बराबर, आप समझिए 45 से 20 जाएगा तो 25 बचता है। आप समझिएगा x का मान जब निकालेंगे तो 25 बटे में, ये 8 जो गुणे में है ये बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसी का मान हम किसी भी समीकरण में रख के वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम चलिए समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो देखिएगा 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 25 बटे में 8 प्लस का 2y इक्वल टू 15। अब देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 हो गया। आप समझिएगा 25 बटे में 2 है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 15, बराबर 2y, ये देखिए इधर आएगा तो माइनस की 2y हो जाएगी। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से समझिएगा 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, 30, 25 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5 बटे में 2 बराबर का माइनस का 2y। सबसे पहले इस माइनस को इससे हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं इसे, तो यहाँ से समझिएगा 5y का मान 5 बटे 2 दूनी कितना हो जाता है 4, यानी y का मान 5 बटे 4 आएगा, और x का मान हमें 25 बटे में 8 प्राप्त हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये समीकरण समझ में आ गए होंगे कैसे हल किए जाते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए। देखिए आपको सब्सक्राइब करने में मात्र 0.01 सेकंड का समय लगेगा, बट आप लोग करते नहीं हो, वो भी तो आप कर दिया करिए, इससे हमारा क्या मनोबल बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।